क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर भारत के आर्थिक व्यवस्था को सुधारा था, इसलिए भारत के आर्थिक सुधार के जनक जो है पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अदंतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। अर्थात इसमें से चुनना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन के नीचे आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है, इस पर विचार करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4। ये स्टेटमेंट तो है 3 और 4, ये सही नहीं है और अन्य सब सही है 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रीय आय का समंकन है, इसका आकलन जो होता है, समंकों का आकलन जो है ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 115 में हम लोग देखते हैं कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, माने परम गरीबी में रहता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा कि प्रकृति संसाधनों का संभाव्य संसाधनों का कमी अभाव है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद में इसमें हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा कि बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नितांत प्रतिकूल है। जलवायु यहाँ होना चाहिए, जलवायु जो दशाएं हैं यहाँ पर सही नहीं रहता है, कभी बाढ़ तो कभी सूखा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ भी है कि यहाँ पर उचित गुणवत्ता का जो कहने का मतलब बीज हो गया या अन्य जो है उसका कमी अभाव था, तो ये 2005 के अनुसार है, अब ऐसा नहीं है प्रेजेंट में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3, 4 अर्थात 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है 116, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ये जो हो गया भारतीय जो राष्ट्रीय आय है, इसका मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र है, जिसका योगदान सबसे ज़्यादा है भारतीय जीडीपी में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं 117 में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका जो है रूपरेखा तैयार किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक चला था, 5 वर्ष के लिए बनता है। तो ये जो ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नबार्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, माने किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो ये जो है नबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 1985 ईस्वी माने 5 साल के लिए ही बता ही दिए हम आपको, ये 5 साल के लिए ही बनता है और इस समय में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें टाइपिंग में लगता है कि बहुत सारा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ तृतीय लिख दिया है, यहाँ तृतीय क्षेत्र का होगा, तो तृतीय क्षेत्र का अंश भी बढ़ता जाता है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि क्या किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा ब्याज दर। ब्याज दर जो होता है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं होता है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, अर्थात अधिकतम कर की प्राप्ति होती है जिससे लाभ ज़्यादा होता है? तो ये जो हो जाएगा निगम कर। निगम कर से सरकार को ज़्यादा फायदा होती है, ज़्यादा राजस्व वसूला जाता है। 122 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कि भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य अपना प्यारा सा कौन है? इसका ऑप्शन नंबर तो बिहार नहीं होगा, ओडिशा हो सकता है, ओडिशा ही होगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। ओडिशा नहीं, ओडिशा नहीं होगा, बिहार ही होगा, क्योंकि बिहार कहीं है। अब वर्तमान में स्थिति सही हो गया है, पटना का सबसे ज़्यादा जो है आय है बिहार में, पटना ज़िला का सबसे ज़्यादा आय हो गया है अब। तो प्रेजेंट के अनुसार हम कंपेयर करके देख रहे थे, तो काम जो 2005 के अनुसार है बिहार ही इसका ऑप्शन होगा जो न्यूनतम आय वाला था। इसके बाद में अब मैथ है, तो मैथ के लिए एक्स्ट्रा हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे।